बनते आप मनुष्य योनि को प्राप्त हो गए। तो मनुष्य योनि 84 लाख योनियों में सबसे ऊपर है, इसलिए आप मनुष्य बन गए। अब मनुष्य बनने के बाद अगर आप खराब काम करते हो तो फिर अधपतन होता है, लेकिन अच्छे काम करते हो तो अच्छे काम करने के बाद जो कर्म का फल है वो मिलता है और आप देव योनि को प्राप्त करते हो, यानी आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। देखिए, स्वर्ग अलग बाबत है, मोक्ष अलग चीज है। आप स्वर्ग और मोक्ष एक न समझे, इसलिए कहता हूं स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग की प्राप्ति वो कर्म का फल है, मोक्ष कर्म से नहीं मिल सकता। कितना भी बड़ा कर्म करो और अच्छा कर्म करो, कर्म से मुक्ति संभव नहीं है। मुक्ति के लिए तो 3 ही हाईवे हैं, राजपथ जिसे कहते हो, बड़ा मार्ग है, वो 3 ही हैं। या तो भक्ति से हो सकता है, या ज्ञान से हो सकता है, या योग से हो सकता है। ये 3 ही उसके राजमार्ग हाईवे हैं। बाकी छोटे छोटे मार्ग ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन 3 हाईवे हैं। उसमें सबसे ज्यादा कोई अच्छी बात है तो वो ज्ञान मार्ग है, उसके बाद योग मार्ग है, और अंतिम मार्ग जो सरल मार्ग है वो सबके लिए खुला है और उसको कहते हैं भक्ति मार्ग। लेकिन जो स्वर्ग की प्राप्ति है वो कर्म से हो सकती है। बुरा कर्म लोहे की बेड़ी है, अच्छा कर्म सुवर्ण की बेड़ी है, लेकिन बेड़ी है। तो स्वर्ग की प्राप्ति होने के बाद क्या होता है, तो गीताकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, क्षीणे पुण्ये मर्त्युलोके विशन्ति। जब उनके पुण्य क्षय हो जाते हैं तो वो जीव वापस मृत्युलोक को आते हैं। यानी स्वर्ग अंतिम स्थान नहीं है। आपने कुरान पढ़ा हो या बाइबल पढ़ा हो तो उसमें ऐसा तो आता है कि आपको जन्नत नशीन हो जाएगी, मतलब आपको जन्नत मिल सकती है, यानी स्वर्ग मिल सकता है। हेवन में आप शिफ्ट हो सकते हो, आपको हेवन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन वहां मुक्ति की कोई कल्पना नहीं है, मोक्ष की कोई कल्पना नहीं है। वो केवल सनातन धर्म में है, बाकी सब जगह पर स्वर्ग की है। स्वर्ग मिलेगा क्या होगा, वहाँ अप्सराएं होगी, वहाँ शराब मिलेगा, वहाँ मौज मजा कर सकेंगे, ये सब स्वर्ग है। तो मौज मजा यहाँ भी आप कर सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा वहां मिलेगी। लेकिन स्वर्ग में जाने के बाद आप नए कर्म नहीं कर सकते, वहां कर्म करने की छूट नहीं है। कर्म भोग सकते हो, कर नहीं सकते। यानी स्वर्ग भी भोगियों नहीं है, वहां आप भुगता है, आप भोग सकेंगे। बैंक बैलेंस खत्म हुआ, वापस वहां से आ गए। बैंक बैलेंस खर्च करने के लिए स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो स्वर्ग की प्राप्ति होने के बाद जब यहाँ क्षीणे पुण्ये मर्त्युलोके विशन्ति, जब लोग वापस आते हैं तो पृथ्वी लोक में आते हैं और मनुष्य की योनि को प्राप्त करते हैं। लेकिन भगवान शिव वो स्वर्ग के दाता नहीं है, वो तो मोक्ष के दाता है। मुक्ति प्रदान करने वाले कोई है तो वो भगवान शंकर है, क्योंकि शंकर अजन्मा है। भगवान शंकर का जन्म कहाँ हुआ आप कह सकते हैं? न उनके माँ कह सकते हैं, न आप उनके पिता का नाम बता सकते हैं। न उनकी कोई माँ है, न उनका कोई बाप है। जो चेतन तत्व है और जो कण-कण में विराजमान है, उसका माँ बाप कैसे हो सकता है? इसीलिए न दुनिया में कोई ऐसी चीज है जो उनका माँ होने का कोई सामर्थ्य रखे और न उनका कोई बाप होने का सामर्थ्य रखे। उनका कोई माँ और बाप नहीं है, लेकिन वही सबके दादाओं के भी दादा है। इसलिए वो परदादा कहो या दादा कहो, वही भगवान शंकर है। और वही शंकर महाकाल के रूप में उज्जैन में विराजमान है, इसलिए उनका नाम महाकाल है। काल सबको ग्रसित करता है, भगवान शंकर को खा नहीं सकता। ऐसे जैसे आपके कोई मिनिस्टर है, थोड़े दिनों के बाद एक्स हो जाते हैं, फलाने फलाने एक्स प्राइम मिनिस्टर, फलाने फलाने एक्स चीफ मिनिस्टर, तो उनके आगे एक्स लिखता है। लेकिन आप परमात्मा के आगे एक्स देखा कभी आपने? फलाने एक्स परमात्मा, एक्स भगवान। अभी आजकल जो कलियुगी भगवान होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो एक्स हो जाते हैं। पहले पुणे में थे, फिर वहां से अमेरिका भाग गए, फिर वहां से यहाँ आ गए, वो एक्स हो गए, वो चले गए। उनकी बात नहीं है, वो भगवान नहीं है। भगवान किसे कहते हैं? जैसे धन वाले को धनवान कहते हैं, रूप वाले को रूपवान कहते हैं, बल वाले को बलवान कहते हैं, वैसे भग वाले को भगवान कहते हैं। तो भग क्या है? भगवान मनु ने इसकी भी व्याख्या की है। जिनमें ये 6 लक्षण हैं उसे भग कहा जाता है। जिसमें श्री है, जिसमें वर्चस्व है, जिनके पास प्रतिभा है। अरे जिनके पास प्रतिभा हो, जिनके पास श्री हो, जिनके पास वर्चस्व हो, ऐसी 6 चीजों का जो सम्मिश्रण होता है उसका नाम भग है। और वो भग जिसके पास है उनको कहते हैं भगवान। अब वर्चस्व किसे कहते हैं, श्री किसे कहते हैं, कांति किसे कहते हैं? तो एक शब्द ऐसे है कि इनके ऊपर प्रवचन हो सकता है। मैं तो केवल आपको इतना बता सकता हूँ, आपने ऐसा सुना है कि यीशु को वधस्तंभ पर लटका दिया गया और मार दिया गया, उनको सूली पे चढ़ाया गया। मोहम्मद को पत्थर मार मार कर मार दिया गया। किसी ने सुना भगवान कृष्ण को किसी ने एक थप्पड़ मारा हो? किसी की हिम्मत नहीं है। राम को किसी ने गाली दी, आपने सुना? इसको कहते हैं वर्चस्व।
ऐसा वर्चस्व है, ऐसा श्री संपन्न प्रभुत्व है, कोई गाली देने की हिम्मत तक नहीं कर सकता। अरे भगवान श्री कृष्ण को 100 गालियां देने वाला शिशुपाल, वो 100 गालियां बोला है, लेकिन श्री कृष्ण का चरित्र खराब है ऐसा एक शब्द उसने नहीं बोला है। वो शिशुपाल दुश्मन होने के बावजूद भी उनको कह नहीं सकता, उसे ही कहते हैं भगवान। ये भगवान है, मोहम्मद भगवान नहीं है और यीशु भी भगवान नहीं है, ये हम नहीं कहते। आप कुरान और बाइबल खोल के देख लो और कहीं से मुझे बता दो कि यीशु गॉड है या मोहम्मद भगवान अल्लाह है, ऐसा मुझे खोल के बता दो। उन्होंने ही कहीं नहीं लिखा है मोहम्मद ना तो खुदा है और ना यीशु गॉड है, एक मैसेंजर है, एक पैगंबर। जो मैसेज लेके आता है उसको कहते हैं मैसेंजर, जो पैगाम लेके आया इसलिए उसको कहते हैं पैगंबर। राम पैगंबर नहीं है, कृष्ण मैसेंजर नहीं है। कृष्ण कौन है? गीताकार स्वयं घोषणा करते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण तो स्वयं परमात्मा है। हमारे यहाँ परमात्मा की डेफिनेशन अलग है और इसीलिए जो परमात्मा है, परमात्मा वो है जिनको काल खा नहीं सकता, काल उनको खा नहीं सकता, इसीलिए उनका नाम महाकाल है, इसलिए काल उनको नहीं खा सकता है। आप सामान्य जीव के 6 लक्षण है। सामान्य जीव के 6 लक्षण कौन से हैं? अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, नश्यते, ये 6 लक्षण। 6 मतलब कौन से? अस्ति, कोई जीव मां के गर्भ में आता है तो आपको पता चलता है कोई आया, लड़का है या लड़की है पता नहीं चल सकता, लेकिन गर्भ में आते ही आपको पता चलता है कोई जीव आया। तो जिसके अस्तित्व की जानकारी मिलती है वो अस्ते। फिर दूसरा लक्षण है जायते, फिर जन्म होता है, तब पता चलता है ये बच्चा है या बच्ची है, मेल है कि फीमेल है, वो बाद में पता चलता है। और तीसरा है वर्धते, फिर वो बड़ा होता है। फिर चौथा लक्षण है अपक्षीयते, फिर वो जर्जरित होता है। और उससे पहले विपरिणमते, मतलब उसमें विकृति आती है। विकृति कैसी? अगर वो मेल है तो उससे दाढ़ी मूंछ बनते हैं, और फीमेल है यानी लड़की है तो वो रजस्वला धर्म में आती है और अंग उपांग पुष्ट होने लगते हैं। फिर अपक्षीयते, फिर अंगम गलितम फलितम मुंडम दशम विहीनम जातम तुंडम, इंद्रियां काम करने लगती है, बाल सफेद हो जाते हैं, जर्जरित होते हैं, बूढ़ा हो जाता है, फिर वो मुड़ जाता है, फिर चलता है, और नश्यते, फिर उसका नाश हो जाता है। अगर परमात्मा यानी भगवान आते हैं तो उनको इसमें से 3 ही चीजें लागू होती हैं, बाकी की पिछली 3 चीजें उनको लागू नहीं होती। यानी अस्ति, उनके आने का अनुभव होता है, जायते, उनका जन्म होता है, और वर्धते, वो बड़े होते हैं, लेकिन विपरिणमते उनको लागू नहीं होता। आपने कृष्ण के आपने फोटो देखी होगी, उसमें मूछें देखी आपने, दाढ़ी देखी आपने, राम जी की फोटो में देखी, शिव जी के फोटो में देखी। भगवान को दाढ़ी मूछ आती ही नहीं, ऐसा मत समझो कि वो क्लीन सेव रहते थे, रोज नाई के पास जाते थे और ब्यूटी पार्लर में जाके अच्छे बन के बाहर आते थे, ऐसा नहीं है, आती ही नहीं थी। इसीलिए तो जहाँ माता जी का मंदिर होता है, देवी का मंदिर होता है, अगर वो रजस्वाला होती तो महीने में 3 दिन मंदिर बंद रखने पड़ते, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि उनको विपरिणमते लागू नहीं होता, और न विपरिणमते लागू होता है, न अपक्षीयते, फिर वो बूढ़े भी नहीं होते। आपने तस्वीरें देखी कभी? भगवान बूढ़े हो गए, उनके दांत गिर गए, फिर वो कम सुनने लगे, फिर उनके बाल सफेद, आपने किसी ने देखा हो, सुना हो, पढ़ा हो तो जरा बताइएगा। ऐसा हो नहीं सकता। और न नश्यते, जैसे भी देखा श्री कृष्ण की समाधि यहाँ पर है, राम जी का अग्नि संस्कार यहाँ हुआ था, ये हो नहीं सकता। ये 3 चीजें उनको लागू नहीं होती, ये उनसे परे है, इसीलिए उनका नाम भगवान है। वो काल को खा जाते हैं, काल उनको नहीं खा सकता, इसीलिए उनका नाम महाकाल है। वो काल के भी काल है, कालम काल कलातीतम कलिदोषकरम कलिरोधन, वो काल के भी काल है और काल उनको खा नहीं सकता, वो काल को खा जाते हैं, इसीलिए भगवान महाकाल है। और महाकाल की नगरी में जब आप बैठे हैं तो यहाँ आने के बाद महाकाल आपको जो प्रेरणा करे वो आप करें। इतना बड़ा कार्यक्रम इसलिए बोल रहा हूँ कि 30 लोगों के लिए बड़ा है ऐसा मत मानिए, लेकिन सब कैलाश के यात्री यहाँ पर उपस्थित है, इसलिए ये कार्यक्रम बड़ा हो गया है अपने आप, स्वयं में उसकी बढ़ गई है महत्ता। तो आप सब लोग कैलाश दर्शन करके आए हैं और आज महाकाल की नगरी में आप सबने जिस प्रकार से महाकाल के दर्शन की उत्सुकता प्रकट की है, हमारे कुछ भाग्य नहीं हुए होंगे कि कल हमें भस्मारती का लाभ नहीं मिल सकता,
कुछ लोगों को मिलेगा तो प्रयत्न करेंगे, लेकिन जितना हो सकता है हम उसमें प्रयासरत है। और महेंद्र जी ने तो बहुत अच्छी तरह से इसका पूरा संचालन और व्यवस्था की है। गदगदित है सब लोग कि इतनी सारी व्यवस्था इस प्रकार से की है कि ना किसी को कोई तकलीफ है, न चाय को किसी को बोलना पड़ा है, न गाड़ी की व्यवस्था किसी को करनी पड़ी है। इस प्रकार से ये जो अरेंजमेंट हुआ है, अगली बार भी बीच में दोपहर में भी एक बात हुई थी कि ऐसा भी हो सकता है कि 12 वर्ष तक हम हर रोज हर वर्ष अलग अलग हर साल एक एक ज्योतिर्लिंग पर जाएं, तो अलग अलग ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी इसके साथ ही हो जाएंगे और एक एक काम होता रहेगा। कहीं कष्ट पड़ेगा, कहीं कष्ट हुआ तो हम झेल लेंगे, ऐसे हमारी तैयारी तो होनी चाहिए। कहीं हलवा पूरी खीर मिले, कहीं भूखे सोना पड़ता है, तो जैसा मिल जाए उसमें आनंद करते रहेंगे। और शिव जी का जहाँ जहाँ धाम है, हमारा आग्रह शिव जी के धाम से नहीं है। ऐसा न समझे कि हम शिव है तो विष्णु का विरोध करेंगे, ऐसा नहीं है। परमात्मा एक ही है, वो शिव हो चाहे विष्णु हो चाहे किसी और नाम से हो। हमारे यहाँ गुजराती में तो भजन भी गाते हैं, हरि तारा नाम 6000 कया नामे लखवी कंकोतरी। परमात्मा के 1000 नाम, आप किसी भी नाम से बुलाओ परमात्मा आते हैं। इसीलिए तो राम जी स्वयं विष्णु के अवतार होते हुए भी रामेश्वर की स्थापना राम जी ने की है, हमने नहीं की। और भगवान श्री कृष्ण ने अपने लड़के का नाम क्या रखा? सांब। सांब शब्द का अर्थ क्या होता है? स अंबा, अंबा सहित यानी पार्वती सहित। जो पार्वती सहित है इसलिए उनका नाम सांब है। और भगवान शिव के प्रसाद से उसका जन्म हुआ, इसी के कारण उसका नाम सांब रखा गया। अब लोग कथा पढ़ते नहीं है और बात करते रहते हैं। लोगों की क्या बात करें, हम भी सब अल्प जीवी और अल्प ज्ञान लोग हैं, लेकिन जितना हो सके भक्ति में रममाण रहें। हम न ज्ञान मार्ग के पथिक हैं न योग मार्ग के पथिक हैं। ज्ञान मार्ग के पथिक कौन है? जैसे शंकराचार्य है, विवेकानंद है, रामानुजाचार्य है, वल्लभाचार्य है, ये सब निम्बार्काचार्य है, ये सब ज्ञान मार्ग के पथिक हैं। तो ज्ञान मार्ग सभी के लिए खुला नहीं है। जिनका माइंड इंटेलेक्चुअल हाइट बहुत ज्यादा है और जिनका लॉजिकली बहुत कुछ जान सकते हैं, तो वो लोग वह सब ज्ञान मार्ग के पथिक हैं। योग मार्ग के पथिक संसारी जीवों के लिए बहुत कठिन है। जो लोग सन्यासी हैं वो योग मार्ग के पथिक बन सकते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग तो सबके लिए खुला है। कोई भी आए, कभी भी भगवान का नाम लेता रहे, किसी भी नाम से पुकारे, परमात्मा आ जाते हैं। यहाँ महाकाल का प्राकट्य हुआ, उसमें भी ऐसी एक कथा पुराणों में भी आई है कि श्रीकर नाम का एक बालक था। बालक बहुत छोटा था और वो जो छोटा बालक था ऐसे ही गुजर रहा था। उसने देखा कि यहाँ जो राजा है वो राजा भगवान शिव का बड़ा भक्त है और परमात्मा का रोज पूजन करता है। तो देखता रहता था ये पूजा क्या करता है, क्या करता है, क्या करता है। आते जाते जंगल में, ये जंगल में बैठ के राजा क्या कर रहा है, लेकिन वो शिव की पूजा कर रहा था। उसको भी प्रेरणा हुई मैं भी करूं। अब उसके पास शिवलिंग तो था नहीं, तो एक पत्थर का टुकड़ा घर पे ले आया और अलमारी में रख के उसकी रोज पूजा करने लगा। अब उसकी माँ को जिस दिन पता चला, उसकी माँ ने उसको बहुत डांटा, ये क्या कर रहा है घर में, ये पूजा करने का तुझे पढ़ना चाहिए, तुझे काम करना चाहिए, घर का काम बाकी पड़ा है तो पूजा में रत रहता है। अब छोटा सा बालक था, माना नहीं। एक बार, 3 बार, माँ ने 4 बार कहा, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं था। एक दिन माँ ने बहुत पीटा और कहा कि मैं तेरा भगवान इसको फेंक देती हूँ। और जैसे ही उठा के वो पत्थर को फेंका तो लड़का एकदम गिर गया और बेभान हो गया और उसकी स्मृति चली, मतलब वो मूर्छित हो गया। और मूर्छित होने के बाद जब वो जगा तो उसकी मूर्छा जब निकली तो देखा सामने एक ज्योतिर्लिंग खड़ा है और ज्योतिर्मय लिंग को देखकर उसने भगवान साक्षात शिव के दर्शन हुए। वो गदगदित हुआ, भगवान शिव ने उसको उठाया और उसी जगह पर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। तो जहां जहां ज्योतिर्लिंग है, लिंग तो हर जगह हो सकते हैं, लेकिन ज्योतिर्लिंग किसे कहते हैं? जिसका संबंध ऋषियों से रहा हो या बड़े बड़े भक्तों से रहा हो, उसी का नाम ज्योतिर्लिंग है। भक्त को दर्शन देने के लिए परमात्मा आए या ऋषियों ने अपने हाथों से स्थापना की तो उनका नाम शिव महालिंग ज्योतिर्लिंग है। तो ऐसे 12 जगह है हमारे यहाँ, इसलिए उसको ज्योतिर्लिंग बोलते हैं। आप ओमकारेश्वर में जाओ, ओमकारेश्वर के नीचे एक गुफा, कभी भी जाओ तो कल जो लोग जाने वाले हैं शायद तो जाएं, तो जो ओमकारेश्वर जाते हो नीचे एक गुफा है, उसका नाम है गोविंद गुफा। आपको दर्शन के लिए कोई ले जाएगा नहीं, आपको किसी से पूछना पड़ेगा गोविंद गुफा कहाँ है। उसी मंदिर में 3 सीढ़ियां उतरेंगे आप तो नीचे गुफा है पर्वत के अंदर। वो गोविंद गुफा क्या है? भगवान शंकराचार्य का उनके गुरु के साथ, गोविंद मुनि के साथ प्रथम मिलन वहां पर हुआ है।
और वो गोविंद मुनि वहां तप कर रहे थे और भगवान शंकर वहां पर पहुंचे और आचार्य शंकर ने उनको प्रणाम किया। फिर नर्मदा नदी अंदर आ रही थी और सब बहाकर ले जा रही थी, तो नर्मदा जी को भगवान शंकराचार्य ने कमंडल में भर लिया और पूरी नदी को उसमें समाविष्ट कर लिया। फिर नदी को छोड़ा गया। ये गोविंद गुफा है। तो गोविंद मुनि जो साक्षात पतंजलि के अवतार माने जाते हैं, तो गोविंद गुफा वहां पर है। तो ऐसे आचार्यों का जिनके साथ संपर्क रहा है या बड़े बड़े भक्तों का संपर्क रहा है, वो ज्योतिर्लिंग है। इसीलिए सभी अवतारों का आप जन्मदिन मनाते हो या कोई दिन मनाते हो, जैसे राम जी का जन्मदिन मनाते हो आप, जिसे कहते हैं रामनवमी, और कृष्ण का जन्म मनाते हैं तो कृष्णाष्टमी। अब राम का जन्म कृष्ण ने मनाया, लेकिन कृष्ण का जन्म राम ने नहीं मनाया, क्योंकि कृष्ण तो बाद में हुए। राम तो आज से 12 लाख वर्ष पहले हुए और श्री कृष्ण अभी 5000 वर्ष पहले हुए। तो राम जी ने कृष्ण का जन्म नहीं मनाया, लेकिन कृष्ण ने राम का जन्म मनाया है। लेकिन जितने अवतार हुए सभी ने अगर किसी का दिन मनाया है तो भगवान शंकर के दिन को, यानी शिवरात्रि को सबने मनाया। कोई ऐसा अवतार नहीं है जिसने शिवरात्रि को न मनाया हो। सभी अवतारों ने शिवरात्रि की महिमा गाई है। और शिवरात्रि की भी महिमा ऐसी है, ज्योतिर्लिंग का निर्माण हुआ, अग्निमय लिंग था, ब्रह्मा जी उसका छोर पाने के लिए ऊपर गए, भगवान विष्णु नीचे गए, किसी को छोर नहीं मिला। ऊपर से केवड़े का पुष्प आ रहा था, उसके साथ ब्रह्मा जी ने सांठगांठ की और भगवान ब्रह्मा ने कहा तू भी मेरे साथ झूठ बोल और तू जाके कहे कि ऊपर का छोर हमने देख लिया है। केवड़े के पुष्प को साथ में लेके आए और भगवान विष्णु के सामने कहा हम ऊपर का छोर देख के आए, हमने छोर देख लिया। बोले क्या आपके पास कोई प्रमाण है? बोले ये केवड़े का पुष्प है, इसको पूछ लो। केवड़े के पुष्प ने हाँ बोला। भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग से अंदर से बाहर आए, अग्निमय लिंग से, और त्रिशूल से ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, उसमें से एक मुंह काट दिया और एक मुंह को काट दिया। तब से ब्रह्मा जी के 4 मुख है। इससे पहले ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, बाद में 4 हो गए। तो जो मुख एक भगवान शंकर ने काट दिया, ऐसा करने के बाद केवड़े के पुष्प का त्याग किया कि मेरी पूजा में आज से तेरा उपयोग नहीं होगा। तो ये जो घटनाएं पुराणों की कथाएं हैं, उनको आप देखो तो उसके साथ इसका सामंजस्य बैठता है कि जो अग्निमय लिंग है उसे ही कहते हैं ज्योतिर्लिंग। ऐसे ज्योतिर्लिंग आप सब कैलाश जाते वक्त पाताल भुवनेश्वर गए थे, और पाताल भुवनेश्वर की गुफा में अंदर जो शिवलिंग है उसको ताम्रपत्र से भगवान शंकराचार्य ने ढक दिया है। कहते हैं वहां पर अग्निमय ज्योति निकलती थी और वो ज्योतिर्लिंग था, मतलब अग्नि का लिंग था। उसको भगवान शंकराचार्य ने ढक दिया। अब पूजा होती है और लोगों के दर्शन के लिए खुला हो गया। पहले युधिष्ठिर ने खोला था, उसके बाद शंकराचार्य ने खोला। आप जरा सोचिए, भगवान राम का चरित्र पढ़ेंगे, मतलब रामायण पढ़ेंगे अयोध्या से लेकर लंका तक, इसके बीच में पूरा रामायण समाप्त हो सकता है। अब भगवान श्री कृष्ण को पढ़िए, कहां से कहां तक जाएंगे? इसी हिमालय से लेकर द्वारिका तक जाएंगे। दक्षिण में जाएंगे तो भगवान श्री कृष्ण नहीं गए हैं वहां पर।